हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और एक बार एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है दोस्तों। अभी उम्रा 2026 का आगाज हुआ है और इसी के साथ हज 2026 का भी आगाज हो गया। अब ये आप हैरान हो रहे होंगे कि हज 2026 का आगाज, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी। पिछले साल जो पाकिस्तान से 67,000 हाजी रह गए, इनका मसला ये था कि हमें पता ही नहीं पॉलिसी है क्या, चेंज हो गई है, बताया नहीं है, एजेंट रोला डाल रहे थे, एचजीओ रोला डाल रहा था, लोगों के पैसे फंस गए, लोग गए नहीं। तो उस सारी चीजों का जो हल है वो सऊदी गवर्नमेंट ने निकाल दिया। हज 2026 का जो है वो आगाज कर दिया है, बता दिया कि किस तरह से मामला होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से आप हज के लिए अहल होंगे, किस तरह से दरखास्त के लिए अहल होंगे। इससे पहले बहुत सारे लोग कुछ वीडियोस बना रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि जनाब आपको 5,000 रियाल रखने हाथ में, 4,000 रियाल रखने 3, वो सारी सुनी सुनाई बातें। आपको पता है कि हमारी एक सबसे बेहतर बात ये, अल्लाह का शुक्र है, हम आपके पास जो इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। वो वाली इंफॉर्मेशन होती है जो हम आपको देते हैं कि जिसके बाद कोई बहाम नहीं रह जाता। ये कर लें, झूठ, कई झूठ भी बोलते हैं। अभी कई हमने वीडियोस देखी है, कई लोगों की देखी है। तो भाईजान ये ऐसी फील्ड है, ये ऐसा काम है जिसमें झूठ तो बहुत ज्यादा चलता है, और झूठ की वजह से ये जो नुसक के मामला हुए हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने जो होटलों की पाबंदियां लगाई हैं, झूठ की वजह से लगाई हैं। हाजी जाता था, हाजी को होटल कोई और बताते थे, वहां पे कुछ और देते थे। वो जब सऊदी गवर्नमेंट के पास जाता था, गवर्नमेंट कहती थी भाई ये तो होटल रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसको तो हमने अलाउ ही नहीं किया। तो जब ये चीजें होती थी तो वो फिर छापे मारते थे। आपको याद होगा मक्का और मदीना में पिछले 2 साल से होटलों पे छापे मार के होटल बंद करते थे। फिर यहाँ पे ये बातें मशहूर हो जाती थी पाकिस्तान में, इंडिया में, कि भाईजान होटलों की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि छापे मारे जा रहे हैं और होटल बंद किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बंद कर रहे हैं। तो भाईजान 2 चीजें समझ ले। एक, ये जो नया फैसला हुआ है ये जाहिर के लिए बहुत बेहतर है। जाहिर को इससे बहुत आसानी होगी, उसकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। दूसरा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीजें भी हम सबकी समझ में आ जाएंगी। अभी भी बहुत से लोग बहुत से फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने दिखाई कुछ हुई है, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आगे से कुछ निकलती है। तो जिसके साथ भी जाना है चीजें बहुत क्लियर कर लें। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो अभी सबसे पहले हम बढ़ते हैं हज की तरफ, उसके बाद हम आएंगे उम्रे की तरफ। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वीडियो के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है, क्या होगा उसमें। दूसरे हिस्से में बताएंगे कि भाईजान जिन लोगों ने पहले पैसे जमा करवाए होंगे उनका क्या बनेगा और उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। तो भाईजान रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से शुरू हो गया। 9 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन आपकी रहेगी, ठीक है। आपने 9 जुलाई तक जिसने हज पे जाना है, जिसका इरादा है 2026 में हज करने का, ठीक है, जो बंदा चाहता है कि 2026 में मतलब 10%, 20%, 30%, 50%, जितना भी आपका इरादा है, रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। बाकी चीजें बात की है, ठीक है। अगर जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो बंदा 2026 की हज में अपेयर नहीं हो सकता, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, दोनों के लिए जरूरी है। तो आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। 9 जुलाई तक आपके पास टाइम है। 9 जुलाई तक आपने हज की रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन पे भाई कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन पे। वो सब झूठ थे, 4,000 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे। ना 4,000 रियाल, ना 5, ना 6। सिर्फ आपने जाना है, आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है, अपनी डाटा पुट करना है। अच्छा, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके होंगे, जो बाद में दरखास्तों का प्रोसीजर शुरू होगा, वो दरखास्तें उन्हीं लोगों की ली जाएंगी जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी। ये ध्यान में रखना है आपने। हर बंदे की दरखास्त नहीं ली जाएगी। मतलब एक बंदा उसने रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई और वो कहता है कि भाईजान मैंने दरखास्त जमा करवानी है, तो वो भाईजान उसी टाइम पे नायल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाईजान हमने रजिस्ट्रेशन करवानी किधर है, कहां पे जाके डाटा पुट करना है। तो पाकिस्तान के अंदर 15 बैंक है जो नॉमिनेट किए। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पे जाएंगे,
वहां पे आपको बैंक मिल जाएंगे। इनमें नेशनल बैंक भी है, इनमें HPL भी है, इनमें UBL भी है, इनमें अल्फला भी है, इनमें मेजान, मतलब काफी बैंक है। ये आप जाएंगे आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक हो गया। वहां पे आपने जाना है, आपने जाके वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, या बैंक के अंदर चले जाएं, ऑनलाइन देख लें, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो बैंक है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने अपनी वेबसाइट पर बता दी है, ठीक है। वो आपने वहां से डिटेल ले लेनी है, मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ। मेजान बैंक है, ठीक है, उसके बाद MCB बैंक है, हबीब बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक अल हबीब है, अलाइड बैंक है, फैसल बैंक है, द बैंक ऑफ पंजाब, हबीब मेट्रो बैंक, सराई तरक्याती बैंक, अस्करी बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक अल फलाह और बैंक इस्लामी। ये वो तमाम बैंक है जहां पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी यहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और मजीद आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने अपनी वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, आप वो लिंक ओपन करें, वहां पे भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद जब दरखास्तों का टाइम आएगा आप उन दरखास्तों में ऐड होंगे, फिर जो मजीद रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपसे ले ली जाएंगी और आपका हज का प्रोसेस 2026 का वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इब्तदा भी है, ठीक है। इनिशियल जो मरल है वो ये है, बाकायदा तौर पे 1-2 महीने तक दरखास्त से वसूल करना गवर्नमेंट शुरू कर देगी। उसके बाद फिर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है वो भी शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होंगे कि भाईजान हमने तो पिछले साल जमा करवाई थी पैसे, उनका क्या बनेगा? हम जा नहीं सके भाईजान, रजिस्ट्रेशन जो नहीं जा सके वो भी करवाएंगे, उन्होंने भी लाजमी करवानी है, उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। फिर वो पैसे कैसे वापस आएंगे, कैसे जाएंगे, चीजें कैसे होंगी, ये बात की चीजें है। जितने लोग हैं जिन्होंने पिछले साल पैसे जमा करवाए थे वो नहीं जा सके गवर्नमेंट की वजह से या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वजह से या गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की वजह से, उन लोगों के लिए भी ये बहुत क्लियर बात है कि रजिस्ट्रेशन 2026 की हज की उन्होंने भी करवानी है। मैंने आपको तमाम बैंक बता दी है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की चीज भी आपको बता दी, वेबसाइट का लिंक भी बता दिया कि उधर पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें आपने देखनी है, खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद करें। आप पाकिस्तान में नहीं रहते, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप कहते हैं मैंने पाकिस्तान से जाना है, वहां पे बैठ के अप्लाई करें, ठीक है। आपका कोई यहाँ पे जानने वाले, आप उसको भेज दे बैंक में, वो बैंक में जाके आपके ब्याह पे अप्लाई कर दे। रजिस्ट्रेशन के बगैर आपका हज नहीं होगा 2026 में, आप हज नहीं कर सकते। 2026 की हज की दरखास्त के लिए आप अहल नहीं होंगे। ये वो इंफॉर्मेशन है जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो मिनिस्ट्री ने जारी की है। ये वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं है जो आप पहले सुन रहे थे कि जनाब इतने पैसे इकट्ठे करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। ये जो चीज हतमी है वो हमने आपको बता दी। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद को इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारा नंबर दिया गया होता है, हमसे रब्ता करें। हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।